गुड आफ्टरनून बच्चों। कल आपको हाई स्कूल के सिलेबस में गोली दर्पण द्वारा अवतल गोली दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है और उनकी प्रकृति क्या होती है, इस बात पर कल चर्चा हमारी आपकी हुई। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमने दो स्थितियां आपको स्पष्ट कर दी थी कि अगर कोई वस्तु अवतल गोली दर्पण के सम्मुख रखी गई है और कहाँ रखी गई है, अनंत पर रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, एक पहली चर्चा हो गई थी। दूसरी चर्चा आपकी हुई कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। अब आपकी तीसरी स्थिति है कि जब कोई वस्तु अवतल गोलीय दर्पण के सम्मुख बिल्कुल वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, क्या करना है, स्थिति थर्ड है कि जब कोई वस्तु अवतल गोली दर्पण के सम्मुख जब कोई वस्तु अवतल गोली दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, यानी कि वस्तु कहाँ रखी गई है, अवतल गोली दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा, आपको ये जानना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक अवतल गोलीय दर्पण खींचते हैं। ये कोई अवतल गोली दर्पण MM डैश है, M डैश अवतल गोली दर्पण, यह एक मुख्य अक्ष है। परिभाषा से आपको स्पष्ट है मुख्य अक्ष क्या होता है। अब दो पॉइंट लेते हैं, एक फोकस F और फिर उतनी दूरी पर C, ये इसका वक्रता केंद्र C। अब वक्रता केंद्र C पर कोई वस्तु रखी हुई है O डैश। पहली प्रकाश की किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, बिंदु A पर टकराएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। एकदम बिल्कुल यहां कटना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे कहीं टेढ़ा हो गया है, ये यहां कटेगा। कहां से गड़बड़ हुआ, ये रहा। तो क्या हुआ कि पहली प्रकाश की किरण क्या हुई कि मुख्य अक्ष के समानांतर गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई क्या हुई, ये फोकस से होती हुई फिर कहां गई, फोकस से होती हुई आगे निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गई और क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए आकर के काट दी। इस प्रकार जो वस्तु O डैश है उसका जो प्रतिबिंब है I डैश बनेगा और बिल्कुल ही वक्रता केंद्र पर बनेगा। उसका आकार वस्तु के आकार के एकदम बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो क्या करते हैं, इसमें व्याख्या कैसे लिखते हैं कि
प्रतिबिंबों के बनने का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कैसे लिखते हैं, उसमें आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा कि मान लिया कि कोई वस्तु अवतल गोलीय दर्पण MM डैश के सम्मुख OO डैश वक्रता केंद्र C पर रखी गई है। अब इसमें क्या होता है, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और दर्पण के बिंदु A से टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होती हुई चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण O डैश से चलती है, फोकस से होती हुई बिंदु B पर टकराती है और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब I डैश बनता है। यह वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बिल्कुल वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ओके, अब स्थिति आपकी बनती है चौथी। इसके बाद फिर से आप देख लीजिए कि जब कोई वस्तु अवतल गोलीय दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। अगर कोई वस्तु अवतल गोलीय दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखी है तो क्या होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी का दूना, यानी यहां पर होगा वक्रता त्रिज्या की दूरी के बराबर। यहाँ C पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर हमने एक वस्तु OO डैश रखी, शीर्ष O डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, बिंदु A से टकराई और फोकस से वापस हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से गई और बिंदु B से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। वस्तु OO डैश का उल्टा वास्तविक आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर भी बनता है। यहां पर क्या किया जाए, अगर इस वस्तु को यहां रख दिया जाए प्रतिबिंब यहां बनेगा, यहां वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, यानी कि यहां पर उत्क्रमणीय स्थिति प्राप्त होगी, संयुग्मी स्थिति प्राप्त होगी। यहां का प्रतिबिंब यहां पर, यहां का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। अगला टॉपिक आपका बनता है कंडीशन 4 कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में रखी गई हो। कंडीशन 4 जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में रखी गई हो। बीच में रखी गई हो। अगर ये C और F के बीच में रखी गई हो तब क्या होगा। तो जब वस्तु C और F के बीच में रखी जाती है तो कैसे आप देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम एक अवतल गोलीय दर्पण ले लेते हैं, ये आपका अवतल गोलीय दर्पण है। और अवतल गोलीय दर्पण क्या है, M डैश, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट P है, आपने ले लिया, ये फोकस बिंदु F है, ये वक्रता केंद्र C है, F और ये C। हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, F और C के बीच में। यहां पर हमने वस्तु को रख दिया F और C के बीच में। अब क्या किया, ये O डैश है, O डैश से एक प्रकाश की किरण चली जो मुख्य अक्ष के समानांतर गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से चली गई। ये रहा बिंदु A। और क्या होगा, आप दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार
वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनता है। हम क्या करेंगे, ये बिंदु भी है, ध्यान दीजिए। स्थिति क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में रखी गई हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखी गई हो तो हमने क्या किया कि ये एफ है, ये सी है, इसके बीच में वस्तु को ओ डैश रख दिया। ओ डैश की वस्तु के ओ डैश शीर्ष से वस्तु किरण चली और किरण चलने के बाद बिंदु ए से टकराई और टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट गई। दूसरी प्रकाश की किरण ओ डैश से एफ होते हुए गई, ओ बी, ओ डैश बी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। इस प्रकार से दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, आई डैश पर काटती हैं और आई डैश वस्तु का उल्टा वास्तविक आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और अनंत के बीच में बनता है। यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु का वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह कब की स्थिति है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखा जाता है। अब आपकी स्थिति बनती है कि अगला कंडीशन कि जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा। अगली स्थिति बनती है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो, जब वस्तु को अवतल गोलीय दर्पण के फोकस पर रखा गया हो, जब वस्तु को अवतल गोलीय दर्पण के फोकस पर रखा गया हो। अब क्या करेंगे, ये अवतल गोलीय दर्पण है एम डैश, एम डैश अवतल गोलीय दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है। अब क्या करते हैं, ये ध्रुवी है, ये आपकी फोकल दूरी हो गई एफ, ये हो गया आपका सी। आप वस्तु को रखते कहाँ हैं, एफ पर रखते हैं, एफ पर ओ डैश है। ये पहली प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण के बिंदु ए से टकराएगी और परावर्तित होकर के फोकस से चली जाएगी इस तरीके से। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी और वस्तु के शीर्ष से होती हुई वक्रता केंद्र से जाएगी। इस चित्र को खींचने में थोड़ी सी सावधानी है, ध्यान दीजिएगा। यह कि वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र शीर्ष से होती हुई प्रकाश किरण जाएगी और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो जब ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो ये बताया जाता है कि जो समानांतर किरणें होती हैं वो या तो अनंत से आती हैं या समानांतर किरणें जाकर के अनंत पर
मिलती हैं। तो ये किरणें कहाँ चली जाएंगी, अनंत पर जाएंगी और अनंत पर एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब फोकस पर रखी हुई वस्तु का उल्टा वास्तविक आकार में अनंत गुना बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कब, जब वस्तु को अवतल गोली दर्पण के सम्मुख फोकस पर रखा गया हो। अगर किसी वस्तु को अवतल गोली दर्पण के सम्मुख फोकस पर रख दिया जाता है तो फोकस पर रखने के बाद क्या होता है कि दो किरणें चलती हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, बिंदु ए से टकराती है और फोकस से होती हुई चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, वस्तु के शीर्ष से बिंदु बी पर टकराती है और अपने मूल मार्ग में वापस आ जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें जो होती हैं वह एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और आपको पता है कि जो किरणें समानांतर होती हैं वह समानांतर किरणें क्या होती हैं, अनंत पर जाकर के एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो अनंत पर जाकर के मिलती हैं, यानी कि वस्तु का उल्टा वास्तविक आकार में वस्तु से अनंत गुना बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ये आपका हो गया। अगला टॉपिक आपका है जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछता है और प्लस कंपटीशन में भी ये प्रश्न बहुत आता है। तो स्थिति है कि जब वस्तु अवतल गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो। ये लास्ट कंडीशन है। जब वस्तु अवतल गोलीय दर्पण के सम्मुख फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो। फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार कंपटीशन में और बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक अवतल गोलीय दर्पण का निर्माण करते हैं। ये रहा आपका M डैश अवतल गोलीय दर्पण। ये ध्रुव P, मुख्य अक्ष, अब क्या करेंगे कि यहां से हम फोकस F लेते हैं, वक्रता केंद्र C लेते हैं। हम वस्तु को यहां रखते हैं गोली दर्पण के सम्मुख ध्रुव और F के बीच में। तो पहली प्रकाश की किरण जो चलती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, बिंदु A पर टकराती है और टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाती है ऐसे। ये रही। दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और वस्तु के शीर्ष से होती हुई अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाती है। अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों किरणें इधर आकर के फैल रही हैं, तो जितना ही आप पीछे बढ़ाते जाओगे यह एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। लेकिन अगर इनको दर्पण के पीछे बढ़ाया जाए डॉटेड लाइन से ऐसे, तो ये दर्पण के पीछे एक दूसरे को आई डैश पर काटती हुई प्रतीत होती है। ये ओ डैश है, आई डैश पर काटी, और वस्तु का आभासी आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आई डैश बनता है। क्या स्थिति है कि जब गोलीय दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा जाता है
तो क्या होता है, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु के शीर्ष से चलती है, दर्पण से परावर्तित होती है, परावर्तित होकर के फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण क्या होती है कि वक्रता केंद्र सी से चलती है और सी से होते हुए शीर्ष से जाकर के यहाँ पर दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है और बिंदु बी पर टकराने के बाद अपने मूल मार्ग में वापस आ जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, यानी कि आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से दूरी बढ़ती जाएगी और कहीं भी आगे जाकर के मिलेंगे नहीं। लेकिन दर्पण के पीछे अगर बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को आई डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं और वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है वह आई डैश दर्पण के पीछे बनता है। आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लोज हो गया। तो आपको क्या बताया गया कि अवतल गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में कितनी स्थितियां बताई गई? पहली स्थिति बताई गई जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति बताई गई कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरी स्थिति आपको बताई गई कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति बताई गई कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवी स्थिति बताई गई जब वस्तु गोली दर्पण के फोकस पर हो। और छठी स्थिति बताई गई कि जब वस्तु गोली दर्पण के सम्मुख फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो ये अवतल गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की कुल 6 स्थितियां रहीं और इन 6 स्थितियों को आपको स्पष्ट कर दिया गया। अब एक टॉपिक और आ जाता है कि उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। यानी कि उत्तल गोली दर्पण के सम्मुख अगर कोई वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा और कहाँ बनेगा, ये बात आपको जाननी है। तो देखिए, ये कोई उत्तल गोली दर्पण MM डैश है। ये उत्तल गोली दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है। अब यहाँ कहीं फोकस F होगा, यहाँ वक्रता केंद्र C होगा। अब क्या करेंगे, मान लीजिए उत्तल गोली दर्पण के सम्मुख कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, P से लेके अनंत के बीच में कहीं भी अनंत पर ही रख दीजिए। तो हम यहाँ रख देते हैं। तो पहली प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। ये चली, बिंदु A से टकराई और परावर्तित ऐसे होगी कि देखने पर लगेगी कि ये फोकस F से आ रही है। ठीक, ये फोकस F से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी वह वक्रता केंद्र की ओर जाएगी। तो वक्रता केंद्र की ओर जाएगी तो कैसे जाएगी, ऐसे गई और ऐसे लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र से की ओर जा रही है। और जो किरणें वक्रता केंद्र की ओर जाती हैं वो अपने मूल मार्ग में ही वापस लौट जाती हैं। ये बिंदु B है। इस प्रकार जो दोनों परावर्तित किरणें होंगी वह एक दूसरे से देखो दूर होती चली जाएंगी, यानी कि ये कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। लेकिन दर्पण के पीछे यहाँ देखो दोनों आई डैश पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही। यहाँ वस्तु का आभासी,
ठीक है, आभासी छोटा, आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव P और F के फोकस F के बीच में बनता है। तो गोली, उत्तल गोली दर्पण के सम्मुख वस्तु को आप कहीं भी रख दीजिए, अनंत पर रखिए, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रखिए आप, अनंत और ध्रुव के बीच में रखें, यानी कि उत्तल गोली दर्पण के सम्मुख वस्तु को आप कहीं भी रख देंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा, सदैव आभासी होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा, और उसकी स्थिति क्या होगी कि वह ध्रुव P और फोकस F के बीच में बनेगा। तो ये चीजें आपकी हो गई, मतलब कहीं भी रखेंगे उसकी प्रत्येक स्थिति में उत्तल गोली दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होगा वह आभासी होगा, छोटा होगा और सीधा होगा। जबकि अवतल गोली दर्पण में आपने 6 स्थितियां पढ़ी हैं और वो अलग अलग प्रतिबिंब बने। तो आपका गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। अगली टॉपिक की चर्चा अगले क्लास में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।